नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं चेंज द वॉइस, यानी कि चेंज द वॉइस इस ग्रामर के टॉपिक में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल इस टेंस के अंतर्गत इसका जो फॉर्मूला है सी अफर्मेटिव क्वेश्चन सकारात्मक प्रश्न, इसका जो पार्ट है सी अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न, इस टेंस के अंतर्गत इसका जो फॉर्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है? तो इस फॉर्मूले का अर्थ है क्या क्रिया हो चुकी थी भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी थी, ऐसा पूछने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना है तो उसके कुछ रूल होते हैं। तो उसके रूल क्या है वो भी जानना हमें जरूरी है। तो देखते हैं इसके रूल क्या है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस करने के लिए अफर्मेटिव क्वेश्चंस इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो रूल्स है, जो नियम है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या लेना है? हैड। सबसे पहले हमें क्या लेना है? हैड लेना जरूरी है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमें पैसिव वॉइस करना है तो सबसे पहले लेना है हैड। रूल नंबर 2, हैड के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट लेना है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद लेना है। रूल नंबर 3, कर्म के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद बीन लेना जरूरी है। और रूल नंबर 4, बीन के बाद क्रिया यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो क्रिया रहती है उसका थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना बहुत जरूरी है। और अब एक्टिव टू पैसिव करने के लिए रूल नंबर 5, थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि जब हम थर्ड फॉर्म क्रिया का तीसरा रूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेते हैं तो उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लेना जरूरी है। रूल नंबर 6, प्रीपोजिशन बाय के बाद कर्ता यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है, कर्ता रहता है, उसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। तो कर्ता क्या रहता है? कर्ता कभी आय रहता है तो उसका बदला हुआ रूप मी, अगर कर्ता वी रहता है तो उसका बदला हुआ रूप अस, अगर यू है सब्जेक्ट तो उसका बदला हुआ रूप यू, अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका बदला हुआ रूप देम, अगर थर्ड पर्सन ही है सब्जेक्ट तो उसका बदला हुआ रूप हिम, अगर थर्ड पर्सन शी है तो उसका बदला हुआ रूप हर, अगर थर्ड पर्सन इट है तो उसका बदला हुआ रूप इट, और अगर प्रॉपर नाउन रितेश है तो उसका बदला हुआ रूप रितेश, अगर प्रॉपर नाउन मीना है तो उसका बदला हुआ रूप मीना। इस तरह बदलाव आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत इस सूत्र के अनुसार हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है, इसके जो रूल है, इसके जो नियम है, आपको बता दिए हैं। तो नाउ वी आर going to learn how to make active to passive voice in affirmative questions of past perfect tense, यानी कि पूर्ण भूतकाल के सकारात्मक प्रश्न। किस टेंस में? पूर्ण भूतकाल पास्ट टेंस है तो उसका कौन सा है? सी अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न। इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत अब हमें इसके जो एग्जांपल्स है ये हमें सॉल्यूशन के साथ अब देखने हैं कि कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने है एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 1, हैड आई ब्राउट अ स्टोरी बुक, यानी कि क्या मैंने एक कहानी की किताब लाई थी, यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी थी किताब लाने की। तो इस वाक्य में हैड आई ब्राउट अ स्टोरी बुक, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? और स्टोरी बुक। लेकिन आपको नियम में बताया है कि हमें सबसे पहले लेना है हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड। तो यहां हैड है, यहां भी पैसिव के लिए सबसे पहले क्या आएगा? हैड। और उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरी बुक। तो यहां आएगा अ स्टोरी बुक, हैड अ स्टोरी बुक। पूर्ण काल के लिए बीन, और ब्रिंग यानी कि लाना, इसका थर्ड फॉर्म है ब्राउट, तो यहां आएगा थर्ड फॉर्म ब्राउट। प्रीपोजिशन, यहां प्रीपोजिशन बाय, और आई जो सब्जेक्ट है इसका बदला हुआ रूप मी, और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन या आंसर बनता है कौन सा? पैसिव वॉइस का वाक्य क्या बनता है? हैड अ स्टोरी बुक बीन ब्राउट बाय मी, क्योंकि हम क्वेश्चन सीख रहे हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस के कौन से? अफर्मेटिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2, हैड वी सीन अ टाइगर, क्या हमने एक शेर देखा था भूतकाल में, पास्ट में?
तो यहाँ टाइगर यह हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले लेना है हैड। यह आएगा पैसिव के लिए हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड। अ टाइगर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और पूर्ण काल के लिए बीन, और सी यानी कि देखना इसका थर्ड फॉर्म सीन, प्रीपोजिशन बाय, और वी जो सब्जेक्ट है इसका बदला और अस, और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का हैड अ टाइगर बीन सीन बाय अस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर क्वेश्चन नंबर 3, हैड यू ड्रीवन अ न्यू कार, हैड यू ड्रीवन अ न्यू कार, क्या तुमने नई कार चलाई थी। तो इस वाक्य में अ न्यू कार यह हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें लेना है सबसे पहले पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद अ न्यू कार ऑब्जेक्ट, पूर्ण काल के लिए बीन, और ड्राइव यानी कि गाड़ी चलाना, कार चलाना। तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म है ड्रीवन, और प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट यू, अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का हैड अ न्यू कार बीन ड्रीवन बाय यू। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या वे अपना काम पूरा कर चुके थे। तो इस वाक्य में दियर वर्क ये जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले लेना है हेल्पिंग वर्ब हैड। तो यह आएगा पैसिव के लिए सबसे पहले हैड, उसके बाद दियर वर्क या ऑब्जेक्ट, पूर्ण काल के लिए बीन, और कंप्लीट यानी कि पूरा करना, कंप्लीटेड ये जो क्या है इसका थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, और प्रीपोजिशन बाय, सब्जेक्ट दे है तो इसका बदला हुआ रूप देम, और अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गए हमारे सामने पैसिव वॉइस का हैड देयर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय देम। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 5, हैड ही ईटन अ बनाना, क्या उसने एक केला खाया था, यानी कि केला खाने की क्रिया पूरी हो चुकी थी। तो इस वाक्य में बनाना ये जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लेना है हैड, पैसिव के लिए सबसे लेना है पहले हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑब्जेक्ट बनाना, पूर्ण काल के लिए बीन, और इट यानी खाना इसका थर्ड फॉर्म इट, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट ही है इसका बदला हुआ रूप हिम, अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का हैड बनाना बीन ईटन बाय हिम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 6, हैड शी संग अ स्वीट सॉन्ग, क्या उसने एक मीठा गीत गाया था, मीठा गाना गाया था, यानी कि गाना गाने की क्रिया पूरी हो चुकी थी, ऐसा पूछने के लिए। तो इस वाक्य में अ स्वीट सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है, सॉन्ग क्या है हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये स्वीट यानी कि मीठा, तो ये क्या है एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बताता है गाने की। तो इस वाक्य में हमें सबसे पहले क्या लेना है पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद अ स्वीट सॉन्ग यह हमारा ऑब्जेक्ट है, और पूर्ण काल के लिए बिन, और सिंग यानी गाना इसका थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म संग, प्रीपोजिशन बाय, और सी जो सब्जेक्ट है करता है इसका बदला और फर, और अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बनता है पैसिव वॉइस का हैड अ स्वीट सॉन्ग बीन संग बाय हर। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 7, हैड अक्षय प्लेड अ गेम, क्या अक्षय कोई गेम खेल चुका था, उसके द्वारा कोई किसको, कौन अक्षय, अक्षय हैड अक्षय प्लेड अ गेम। तो इस वाक्य में अ गेम ये जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, लेकिन यहां सिंगुलर हो ऑब्जेक्ट या प्लूरल हो, सबके लिए हैड, सबसे पहले क्या आएगा पैसिव के लिए हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड। अ गेम ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, पूर्ण काल के लिए बिन, और प्ले यानी कि खेलना इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट है अक्षय, अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का हैड अ गेम बीन प्लेड बाय अक्षय। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, हैड राधिका मेड अ सेंटेंस, क्या राधिका ने कोई वाक्य बनाया था। तो इस वाक्य में अ सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लेना है हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड अ सेंटेंस ये ऑब्जेक्ट है, पूर्ण काल के लिए बिन, और मेक यानी कि बनाना इसका थर्ड फॉर्म है मेड, क्या है मेड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट है राधिका, अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का हैड अ सेंटेंस बीन मेड बाय राधिका। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 9, हैड विजय थ्रोन अ बॉल, क्या विजय ने गेंद फेंकी थी। तो इस वाक्य में अ बॉल यह हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्या लेना है सबसे पहले हमें लेना है हैड, क्या लेना है हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट अ बॉल, पूर्ण काल के लिए बिन, और थ्रो यानी कि फेंकना, क्या फेंकना, थ्रो यानी कि फेंकना, और उसका थर्ड फॉर्म क्या है थ्रो, थ्रू, थ्रोन।
तो यहाँ आएगा थ्रोन प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट विजय है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, विशेष नाम में बदलाव नहीं आता, प्रॉपर नाउन है इसलिए यह क्या आएगा विजय, और अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या बन गया पैसिव वॉइस का, हैड अ बॉल बीन थ्रोन बाय विजय। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 10, हैड अनिता ड्रंक फ्रेश मिल्क, क्या अनिता ने ताजा दूध पिया था। तो इस वाक्य में फ्रेश मिल्क, मिल्क यानी कि दूध, और फ्रेश यानी कि ताजा, ये एडजेक्टिव है, दूध की क्या बताता है विशेषता, तो मिल्क यानी कि दूध, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड फ्रेश मिल्क पूर्ण काल के लिए बिन, और ड्रिंक यानी कि पीना, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट अनिता, अंतिमता क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का, हैड फ्रेश मिल्क बीन ड्रंक बाय अनिता। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 11, हैड अर्जुन कॉट अ डियर, क्या अर्जुन ने एक हिरन को पकड़ा था। तो इस वाक्य में अ डियर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्या लेना है सबसे पहले, हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड अ डियर पूर्ण काल के लिए बिन, और कैच यानी कि पकड़ना, उसका थर्ड फॉर्म है कॉट, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट अर्जुन, अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या बन गया पैसिव वॉइस का, हैड अ डियर बीन कॉट बाय अर्जुन। तो दोस्तों हमने आज आपको कौन सा अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न, कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बताया। इसका अर्थ क्या है, क्या क्रिया पूरी हो चुकी थी, ऐसा पूछने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। और इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत, इस स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हमें एक्टिव का पैसिव करना है तो इसके जो रूल है वो भी आपके सामने हमने आज लिख कर दिए हैं, आपने देखे हैं। और उसके बाद हमने उन नियमों के अनुसार आपको एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल्स है आपके सामने 11 एग्जाम्पल्स आपके सामने सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलना, इसको लाइक जरूर करना। और अगर आपको हमारे इस परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के चैनल के सभी वीडियो, टेंस हो या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो, कोई भी ग्रामर का वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे इस चैनल को, परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपको मेरी विनती है। तो दोस्तों आज आपने ये जो हमारा वीडियो ध्यान से देखा, आपने आपका जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।